साथियों मैं इनके आपका अपने एग्जाम में फुल का पुष्पा करते होता हूँ। साथियों जिस प्रकार से जो हमारी हिंदी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं हिंदी का जो आपका पेपर हुआ था 19 जून 2018 में फर्स्ट वाले का ये पेपर था, तो उसी की हम बात करते हैं। तो ये साथियों इस जो सीरीज से आपको काफ़ी हेल्प देखने के लिए मिलेगी। ये जो पेपर है आपका 19 जून 19 जून और आपका 2018 में ये पेपर किया गया था। 19 जून 2018 से आपकी प्रथम पाली का पेपर था, उसी के बाद हम इसके सामने डिस्कस कर रहे हैं। इन पेपरों से काफ़ी आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि हमारा रेस्पॉन्स आ रहा है। आइए प्यारे साथियों समय न बिताते हुए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नाक काटना का मुहावरे का अर्थ है नाक काटना यानी बदनाम करना। नाक काटना क्या होता है आपका? बदनाम करना। नेक्स्ट है आपका काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर पढ़ाई लोकोक्ति, पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा ना होना। इसके सामने कोई अक्षर लिख दिया जाए तो ये तो भैंस के बराबर। अद्भुत रस में का स्थायी भाव क्या है? देखो भाव से एक क्वेश्चन आ रहा है, वो तो अद्भुत रस का जो भाव होता है आपको क्या होता है? विस्मय, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। पूर्णता के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो पूर्णता के प्रथम चरण में आपकी 11 मात्राएं प्रथम में और द्वितीय में 11 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय में और आपके चतुर्थ में कितनी होती है? 13 मात्राएं होती हैं। दोहा इसका जस्ट विपरीत होता है। दोहा की बात करें हम, प्रथम में और आपके थर्ड में कितनी मात्रा होती है? 13 मात्राएं होती हैं। और सेकंड में और आपके फोर्थ में की बात करें तो कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्रा। प्यारे साथियों बात करें हम चौपाई की, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 से। 43 में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? प्यारे साथियों अलंकार हमने बताए थे 3 अलंकार है। एक आपका शब्द अलंकार हो गया, दूसरा हमारा अर्थालंकार, दूसरा हमारा कौन सा? अर्थालंकार, और एक है आपका उभया अलंकार। तो अलंकार हमारे कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उसमें ये क्या है? शब्दालंकार, कौन सा शब्दालंकार आपका नहीं है? तो प्यारे साथियों इस जो जो आपका अनुप्रास अलंकार है ये आपका शब्दालंकार है, ये मतलब ये आपका श्लेषवी है। जो हमारा रूपक अलंकार है, रूपक हुआ, उपमा हुआ, ये हमारे कैसे अलंकार है? अर्थालंकार। निम्न में से दंत ध्वनि है, यानी दांत से बोलने वाली ध्वनि है, तो इसमें आपका ल ल आपका दंत ध्वनि में आता है। आगे निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो च यानी प्रथम आपका च है, ये आपका क्या है? अघोष वर्ण है। आगे क्वेश्चन है आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग सौभाग्य, पुल्लिंग है काव्य, चंद्र यानी सुंदरता। सुंदरता क्या है आपका? स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखो क्वेश्चन पूछा आपसे कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो आज्ञा, आशा, गरिमा, सागर। सागर इसमें क्या आपका? पुल्लिंग है। बड़ा ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं आपके स्कोर करने के लिए। अब वो कह रहा है सदा बहुवचन कौन सा एक शब्द रहता है? तो देखो दर्शन, दर्शन हमारा बहुवचन रहता है हमेशा। निम्न में से कौन सा सर्वनाम है? तो यह क्या है आपका? सर्वनाम है, संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से, क्या निम्न में से कौन सा विशेषण है? विशेषण निम्न में से कौन सा है प्यारे साथियों? तो देखो नया, नया आपका क्या यहाँ पर विशेषण है। सीता सो रही है, कौन सा काल है? तो सो रही है यानी बात करें हम पास्ट कंटिन्यूस है, सो रही थी, पास्ट कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस को हम क्या कहते हैं?
अपूर्वभूत, यानी पूरी तरह से भूत नहीं, अपूर्वभूत है। निम्न में से कौन सा तद्भव है? तद्भव शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो तद्भव हमारा कौन सा शब्द होता है? ऐसे कुछ जो शब्द जो कैसे आते हैं आपके हिंदी में प्रचलन में है संस्कृत, तो गांव आपका तद्भव शब्द है, और अगर ग्राम होता तो आपका तत्सम शब्द होता। निम्न से तत्सम शब्द कौन सा है? तो प्यारे साथियों, इसमें आपका देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि आधा रा उड़ता है तो आपको क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। जल का पर्यायवाची नहीं है तो वो नीरवी जल को कहते हैं, सलिल भी कहते हैं। समीर, समीर किसका पर्यायवाची होता है? वायु का, वायु यानी वायु का होता है। अम्बु भी कहते हैं जल को, और बार भी कहते हैं, बार, सोय, ये सब जल को कहते हैं। जटिल का विलोम शब्द, जटिल माने क्या होता है? जटिल का जो विलोम शब्द है, कठिन जटिल एक ही बात होती है, सरल हो जाएगा, सरल इसका क्या हो जाएगा आपका विलोम शब्द होएगा। वर्ण का अर्थ नहीं होता है। वर्ण का अर्थ देखो अक्षर भी होता है, रंग भी होता है, जाति भी होता है, तो क्या नहीं होता आपका? सुंदर। सुंदर प्यारे साथी इसका आंसर हो जाए। आगे बात करते हैं 57 क्वेश्चन की। इसमें आपसे कह रहा है जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द, यानी जिसको कर ना सको वो क्या हो जाएगा आपका? दुष्कर। दुष्कर। अली, अले और अली का अर्थ क्या है? तो अले, अले माने क्या होता है आपका? भौरा होता है। अली माने कौन होती है? सखी होती है। देखो अले माने भौरा, अली माने सखी होती है। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? तो अपमान की बात करें तो अप हमारा क्या इसके अंदर? उपसर्ग है, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? तो घबराहट में आहट, आहट आपको क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? प्रत्यय इसका हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। इसमें आपका परमार्थ दिया हुआ है। परमार्थ, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद करना है आपको, परमार्थ का। तो प्यारे साथियों, परमार्थ शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है, और इसका क्या हो जाएगा आपका? संधि विच्छेद करेंगे तो परम धन अर्थ। देखो एक इसका आ जुड़कर और इसका आ जुड़कर दोनों बढ़िया की मात्रा लग जाएगी, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इसमें वाक्य को अशुद्ध बताना है, तो क्या है? देखो मुझे, मुझे शब्द होता, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे कह रहा है राजपुत्र में समास है। राजपुत्र आपका शब्द दिया हुआ है, राजपुत्र में कौन सा समास है प्यारे साथियों? तो राजपुत्र के अंदर कौन सा आपका? तत्पुरुष समास है। द्वंद्व समास की बात करें तो इसमें देखो आपका दाल रोटी, दाल रोटी, राम लखन, यानी जो दोनों क्या होते हैं? बराबर के होते हैं, राम लखन। और देखो हाइपन भी लगा हुआ होता है, योजक चिन्ह भी इसमें आ जाता है, ये भी देखो इसकी पहचान होती है। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, ये दोनों। बात करें दुर्ग की, जिसमें देखो आपका क्या हो? त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, और आपका दशानन। देखो दशानन आपका इसमें भी आ जाएगा, दशानन उसमें भी कौन जाता है? बहुबरी में आ जाता है। अव्यय में आपका इसके अंदर क्या होगा? आगे अव्यय लगा हुआ होगा, भरपेट, और आपका प्रत्येक, इसमें अव्यय लगा हुआ होता है। आम खाया जाता है में कौन सा वाक्य है? आम खाया जाता है, तो इसके अंदर आपको क्या क्या काम हो रहा है? कर्म ही तो हो रहा है, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? कर्म वाक्य हो जाएगा। निम्न में से अव्यय है। अव्यय प्यारे साथियों कौन सा है इसमें? आपका तथा, और, इधर उधर, ये सब क्या होते हैं आपके? अव्यय होते हैं। नया और सुंदर क्या है आपके यहाँ पर? विशेषण है। हिंदी में देखो अल्प विराम का चिन्ह बताइए। ये चारों ही चिन्ह बढ़ाइए, आपके हर पेपर में पूछे गए थे पिछले साल। तो आपका अल्प विराम ये होता है, ये आपका विस्मयादिबोधक होता है, ये आपका प्रश्नवाचक होता है, ये आपका विराम होता है। आंसर जो है इसका वो आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी। अब देखो आपको
आपका पैसेज दिया हुआ है। पैसेज है कि घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों ने जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर, यानी मैं उस स्त्री को कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी में गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सौंपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। तो प्यारे साथियों, ये हुमायूं से संबंधित आपका गद्यांश दिया होगा। इसमें से आप क्वेश्चन आंसर छांटने। आइए, काफी इजी आपका गद्यांश है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। कि निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था? बुढ़ापा, खांसी, सामर्थ्य, कमजोरी। क्या नहीं थी बुढ़िया के अंदर? सामर्थ्य नहीं थी, ताकत नहीं थी। अश्वारोही वहां क्यों आया था? बुढ़िया को ढूंढने के लिए, मिर्जा की तलाश में, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने के लिए, या वहां विश्राम करने के लिए। तो जिस छप्पर में कौन रुके थे? राजा हुमायूं रुके थे, मुगल शासक हुमायूं रुके थे, उसको ढूंढने के लिए अश्वारोही आया था। आगे कह रहा है गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है? गद्यांश के अंदर पथिक किसे कहा गया है? मुगल योद्धाओं को, मिर्जा को, ममता को। कौन है पथिक? हुमायूं। हुमायूं तो पथिक बन के आया था। हुमायूं में कौन सा गुण था? देखो, गद्यांश के अनुसार हुमायूं में कृतज्ञता का गुण था। ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? क्योंकि वह डरी हुई थी। ममता कैसी थी? डरी हुई थी। क्वेश्चन 72 की बात करते हैं। देखो, इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 72 कि रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो संस्कृत के 4 अध्याय। प्यारे साथियों, कौन सी? संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये किस वर्ष में मिला था? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका था 1959 ईस्वी में मिला था। बात करें उर्वशी के लिए, तो उर्वशी आपका, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ 1972 ईस्वी में। और रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र भी इनकी ही रचनाएं हैं। आगे बात करते हैं हम कि पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना थी। और ये भक्ति काल के कवि थे। ये कौन सी काल के कवि थे? भक्ति काल के। और इन्होंने इस रचना को किस भाषा में लिखा? तो अवधी भाषा में। प्यारे साथियों, किस में? अवधी में लिखा। और ये जो कवि थे भक्ति काल में प्रेमाश्रयी कवि थे। बात करें हम तुलसीदास जी की, तो तुलसीदास जी भी तो भक्ति काल के कवि थे। और इनकी रचनाओं की बात करें तो देखो, रामचरितमानस को सब जानते हैं। विनय पत्रिका इनकी रचना है। विनय पत्रिका इनकी रचना है। कवितावली इनकी रचना है। कवितावली का इन्होंने रचना की इन्होंने। गीतावली इनकी रचना है। गीतावली इनकी रचना है। ये पूछी जाती हैं। बरवे रामायण, देखो पेपर टफ से टफ पूछेगा तो कहाँ से आपसे रचनाएं पूछेगा।
बरवे रामायण इनकी रचना है। तो इनकी रचना, और एक जो मुख्य रचना थी वो क्या थी, आपकी रामायण थी। वो प्यारे साथियों, रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कबीरदास जी की बात करें तो कबीरदास जी की रचना बीजक बीजक शब्द रमेनी, बड़ा ही अच्छे भाव के कवि थे। बीजक शब्द रमेनी की रचनाएं थी। सूरदास जी की बात करें तो आपके सूरदास जी की जो रचनाएं थी वो आपकी साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी इनकी रचना थी। ये कृष्ण भक्ति के कवि थे। सूर सागर इनकी रचना थी, सूर सागर इनकी रचना थी। और आपकी सूर सावली, सूर सावली इनकी रचना, सूर सावली इनकी रचना थी। कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। सूरदास जी का जन्म मथुरा में हुआ था। और आपका तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका चित्रकूट में। उस समय पे क्या था, ये बांधा था। वर्तमान में चित्रकूट में एक राजापुर तहसील पड़ती है, राजापुर। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है। तो प्यारे साथियों, चंद्रगुप्त नाटक के जो रचयिता हमारे कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इन्हीं के नाम के ऊपर भारतेंदु योग का नाम रखा गया। प्यारे साथियों, अगर बात करें इनकी और रचनाएं कौन कौन सी महत्वपूर्ण हैं, तो एक आपकी भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। प्रेम माधुरी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, प्रेम माधुरी। प्रेम प्रलाप इनकी, प्रेम प्रलाप इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये इनकी रचना है। बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की, तो कामायनी इनकी रचना है। कामायनी हुई, लहर हुई, आंसू हुआ, आंसू, झरना, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। मोहन राकेश की बात करें तो मोहन राकेश देखो ये काफी अच्छे राइटर थे। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन इनकी अच्छी रचना है। और इनकी लहरों का राजहंस, लहरों का राजहंस इनकी रचना है, लहरों का राजहंस। आधे अधूरे, आधे अधूरे इनकी रचना है, आधे अधूरे भी इनकी रचना है। आगे बात करते हैं भीष्म साहनी जी की। तो भीष्म साहनी की बात करें हम, तमस इनकी काफी इंपोर्टेंट रचना है। तमस इनकी काफी इंपोर्टेंट रचना है, आपसे पूछी भी गई है पिछले पेपर में। और आपकी बसंती, बसंती इनकी रचना है। झरोखे इनकी रचना है, झरोखे, झरोखे इनकी रचना है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि भारत भारती के रचनाकार कौन थे। तो भारत भारती के रचनाकार प्यारे साथियों कौन थे? आपके मैथिली शरण गुप्त जी थे। इनको हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन राष्ट्र कवि हैं? तो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी थे। और इनकी और रचनाओं की बात करें तो साकेत इनकी महत्वपूर्ण रचना है। साकेत, द्वापुर, द्वापुर इनकी रचना है। और इनकी पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र भी इनकी रचना है। जयद्रथ वध इनकी रचना है, इनकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की बात करें तो प्यारे साथियों 1972 में इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हम ऊपर आपको अभी बता भी चुके हैं। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो कामायनी, झरना, लहर, आंसू इनकी महत्वपूर्ण रचना है। आगे बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपका साहित्य अकेडमी पुरस्कार बना 1954 ईस्वी में हुआ, घोषित कर मिला, साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला करेगा, लेकिन प्रथम पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला 1955 में। प्यारे साथियों, क्वेश्चन आ जाता है कि किस रचना के लिए मिला था? तो हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। हिम तरंगिनी के लिए पुरस्कार मिला था। एक इनकी और रचना है हिम, हिम किरीटनी, हिम किरीटनी भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। आगे बात करें
कि 2022 में किसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है प्यारे साथियों? तो ये मिला है आपके बद्री नारायण जी को। बद्री नारायण जी को ये पुरस्कार मिला है। और किस रचना के लिए मिला है? तो वो आपकी रचना है यानी कि तुमड़ी के शब्द। इसके शब्द तुमड़ी, तुमड़ी के शब्द, रचना यानी कि तुमड़ी के शब्द, इसके लिए इनको आपका 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। प्यारे साथियों, कम समय में अच्छे से ज़्यादा चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ। बाकी आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। कम से कम 10 से 12 घंटे आप अपना जो आप स्टडी कर रहे हो आप अपनी स्टडी को बनाए रखें। और अब नया न पढ़ें, नया पढ़ने से प्यारे साथियों बचें। नया न पढ़ें, केवल पढ़ना ही आपको नया, तो क्या पढ़ें? केवल करेंट पढ़ें, सीए नया पढ़ें। बाकी जो आप कर चुके हो उसका क्या करें प्यारे साथियों? रिवीजन करें, वरना आप आगे आगे स्टडी करते जाओगे, पीछे पीछे चीज़ें आपकी छूटती जाएंगी। आप केवल रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दें, रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दें, चाहे जीएस करें। आप नया ना पढ़ें। नया अगर नहीं पढ़ोगे तो आप अपने रिवीजन को पूरी तरह से अच्छी तरह से कर पाओगे। आप पढ़ते भी रहोगे, नया पुराना नहीं आपको याद रहेगा, तो आप पेपर में काफ़ी परेशानियां देखने के लिए मिलेंगी। और देखो, मैं आपको बुकलेट जो आपका प्रैक्टिस सेट है, कल देखो आपको प्रैक्टिस सेट किस बुक का खरीदना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, इसके ऊपर आप भी एक 5 से 6 मिनट की वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको आगे की जो बचे हुए 18 से 20 दिन हैं, इनकी आपको रणनीति बताऊंगा कि आपको अंतिम समय पर क्या चीज़ पढ़नी चाहिए ज़्यादा, क्या चीज़ नहीं ज़्यादा पढ़नी चाहिए, और किस बुक से अध्ययन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पूरी रणनीति के साथ मैं आपको कल आपके सामने उपस्थित होऊंगा। 5 या 6-7 मिनट की हमारी जो वीडियो होगी वो आपकी तैयारी में काफ़ी बेनिफिट लेके आएगी। आगे प्यारे साथियों, हम आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी को बनाए रखें, और जिस प्रकार से आप अपनी तैयारी को बना रहे हैं उसी तरीके से तैयारी को करते रहें। प्यारे साथियों, आगे हम यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके जितने भी मिलने वाले हों उनसे कहें कि एग्जाम इन्फो लाइव की जो वीडियो है कम समय में ज़्यादा सामग्री उपलब्ध कराने में नंबर 1 चैनल है। तो प्यारे साथियों, इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।